ये स्कूटी बॉडी भी आपका मैम वो जो मसाला बन खिलाया ना, एक्चुअली पीनट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, सिर्फ नेल पेंट, नेल्स लगाने से ना एक्सटेंशन काम करना मेरा दुर्भर हो जाता है एकदम। वो पूजा की ना धूप जल रही है, इसलिए धुआं हो रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मसाला बन। मसाला बन। आ गया। हमेशा की तरह सुबह का समय और देखिए सनराइज़ हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में रोज़ सनराइज़ देखते हैं तो मान के चलिए आप बहुत लकी हैं। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। रात को हम देख रहे थे वेब सीरीज़ सलाहकार, बहुत अच्छी है। चिंकी ने बोला कि मम्मी आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। वो इतनी अच्छी लगी वेब सीरीज़ मुझे। करीब करीब 1 बजे तक बैठ के मैंने देखा वेब सीरीज़। फिर लेटते ही तो नींद आती नहीं है, तो ऐसे सोते सोते लेट हो गया। बट अभी भी टाइम कम हो रहा है सुबह का। अब धूप अच्छी आ रही है, ज़रा बैठी हूँ आके। पता है मेरे डॉक्टर ने भी बोला है कि अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है तो वहीं बैठ के आप चाय पी लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। किसी भी मतलब तरीके से धूप लगनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं वहाँ पर भी मेरे वाले रूम में सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आती है, आंचल के रूम में आती है, तो बैठ जाती हूँ मैं और मेरा एस्ट्रो। आंचल की जो खिड़की है ना, वहाँ से नीचे पूरा दिखता है। तो उसने मुझे सूटकेस ले जाते हुए वहीं से देखा था, वहीं बार बार जाके बैठता है कि मम्मी अब आएगी अब आएगी। कल मैंने वीडियो कॉल में बात की, तो इनका क्या है ना, आपके भी पेट ऐसा करते हैं क्या, मुझे बताइएगा। डायरेक्ट कभी भी मोबाइल में स्क्रीन पर नहीं देखते हैं, कितना भी बोलो ऐसे साइड से ऐसे सुनते रहेंगे, बट देखते नहीं हैं। कल बहुत देर बात की थी उससे। क्योंकि अब सामान लेके आएगा तब सैंडविच बनाऊंगी इन दोनों के लिए, और आज मैं भी सैंडविच खाऊंगी। बहुत टाइम हो गया। तो करीब करीब मैं आधा घंटा क्या पौन घंटा यहाँ पे बैठी रही हूँ धूप में। फिर ज़्यादा धूप लगने लगी तो मैं घूम के बैठ गई ताकि पीठ में लगती रहे धूप। सामान ले आया है चिंकी बाज़ार से। आलू की सैंडविच आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं मेरे बच्चों को बचपन से खिलाती आ रही हूँ। बहुत पसंद है उनको, सबको पसंद आएगी। इनफैक्ट मेरी भी फेवरेट है। बट इनका मैं आलू से बना रही हूँ, मेरा मैं विदाउट आलू बनूँगी। मैं तो आपके लिए ड्रग्स वाला डोसा लेके आएगा। ड्रग्स वाला डोसा? ये कौन सा डोसा भी है? डोसा है, रोज खाता था मैं, रोज। एडिक्शन के लिए कुछ डालते हैं क्या, जैसे हम लोग काली घाट से वापस आते हैं? डोसा वैसा नहीं है, सुनना, चटनी वैसी है। चटनी ऐसी है, मतलब बार बार आदमी जाएगा। भयानक चटनी। मुझे ये चीज बलवंत सिंह ढाबा में लगी। चाय में मैंने कुछ ड्रॉप्स डालते हुए देख लिया। मैंने पूछा कि क्या डाल रहा है भाई तू? मैं बोला बताओ इसमें क्या डाला, तो बोला अदरक का एसेंस डाल रहे हैं। तो इसका है ना, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे का है ना। अरे मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना, इसलिए मैंने बोला कि मम्मी अब हम नहीं आएंगे। मैं देखिए आपकी फेवरेट वाली चॉकलेट मिलूंगा। ये कौन सी है? मेलोडी है, चॉकलेटी। याद है आप पहले बहुत खाते थे, लाते भी थे, फिर आपने खाना बंद कर दिया। सब कुछ पहले खाते पीते थे, लेकिन अब बहुत सी चीज़ों के लिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए मन मारना पड़ता है। ये सैंडविच एक्चुअली मैं बनाती थी बच्चों के लिए बिना तवे पर सेके। अब बिल्कुल फ्रेश ब्रेड होती है, उसमें आप थोड़ा अमूल बटर लगा लीजिए और इस तरह से आलू को पीसेस कर लीजिए। उसमें चीज़ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कीजिए, भुना हुआ जीरा पाउडर
और ऑरिगेनो है या फिर सबसे बेस्ट है पिज़्ज़ा सीजनिंग। इनमें से कुछ भी नहीं है तो काली मिर्ची का पाउडर तो होगा, बस उसको थोड़ा सा डाल लीजिए। और टमाटो केचप ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट इसमें गज़ब का आता है। तो ये ज़्यादा पसंद नहीं करता है, ये अलग से लेता है टमाटो केचप, इसलिए मैंने डाला नहीं है। बट वैसे मैं बनाती थी तो ये खाता था, बट इस दिन मैंने थोड़ा इसको थोड़ा अच्छी तरीके से तवे पर सेक के खिलाया, क्योंकि चिंकी को चीज़ बहुत पसंद आती है और रितेश को भी पसंद है। तो दोनों के लिए मैंने यही सैंडविच नाश्ते के लिए बनाया था। नेल पॉलिश लगा देगा जो कर हाँ, सिर्फ नेल पेंट। नेल्स लगाने से ना एक्सटेंशन काम करना मेरा दुर्भर हो जाता है एकदम। इस वाली सैंडविच में आप अंदर टमाटो केचप जो होता है वो अगर आप डालेंगे तो पसंद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बटर और टमाटो सॉस का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे पसंद है आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से किसी बर्तन से या फिर मैशर जो है उससे थोड़ा सा प्रेस कर करके सेक लीजिए। इसमें चीज़ है तो वो ब्रेड एक दूसरे में चिपक ही जाती है, फिर खुलती नहीं है। तो ये वाली सैंडविच एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे सभी घरों में हर तरह की सैंडविच बनती है, बट सबका जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। यहाँ बन गई और गरम गरम में बनाती जा रही थी और देती जा रही थी। तो दो सैंडविच दोनों के लिए मैंने बनाया। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन वही है कि लाइफ में जो चाहो वो थोड़ी ना मिल जाता है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, अगर मिल जाता तो फिर स्ट्रगल नाम की चीज़ ही नहीं होती लाइफ में। तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो ज़बान पे लगाम ही क्यों ना हो, है ना। ज़बान पे लगाम होगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अंट संट जो मन में आए देखा और मुंह में ठूस के खा लिया तो उससे सिर्फ हेल्थ ख़राब होनी है। मन करता है बट नहीं लिया। अपने लिए सिर्फ वेजीज़ वाली सैंडविच बनाई 2, यानी कि 2 ब्रेड की, वो खाया, चाय पिया और घंटे भर के बाद पपीता खाया। उसके भी 1.5 से 2 घंटे के बाद में सैलड खाया और ये ले रही हूँ मैं खाना। अब मुझे आलू का चोखा बहुत पसंद है, बट 1 छोटा चम्मच से ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। चटनी, खिचड़ी, चोखा, तो थोड़ी सी वेजीज़ डाल के जो कुक है उन्होंने ही बनाई थी खिचड़ी। बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई थी, खाना वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो चिंकी ने खा लिया था नाश्ता, तो उसने बोला कि मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप अपना खाना खाइए। तो मैं तो एकदम टाइम से ही खाना पीना सारा सब कुछ खाती हूँ और दोपहर को 1-1:15 बजे तक मैं लंच कर लेती हूँ। शाम को अब मेरा ट्राई रहता है कि 6:30 से 7 के बीच में मैं खा लेती हूँ। पहले 7:30 भी बज जाया करते थे, बट अब मैं अपने डिनर में 7:30 भी नहीं बजने देती हूँ। यही कोशिश करती हूँ कि 7 बजे से पहले खा लूँ। और बस यहाँ पे वही डेली वाले काम जो मेरे कोलकाता के घर में भी रहते हैं। तो जैसे मैं हूँ अभी घर में, तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि भाई कपड़े भी धुल जा रहे हैं, तय भी बन जा रहे हैं। बाकी बच्चे बाहर रहते हैं तो सारा सब कुछ उनको अपना खुद ही करना पड़ता है। अब ऑफिस गोइंग हैं तो सीधी सी बात है कि सैटरडे या फिर संडे ही उनको ये सारा इकट्ठा काम करना है। तो ये भी वॉशिंग मशीन में पूरा मतलब इकट्ठा करता रहता है पूरे 1 सप्ताह के कपड़े, और फिर धो के बैठ के उसको प्रेस करता है या फिर बाहर से भी प्रेस करा के मंगा लेता है, क्योंकि छुट्टी के दिन में फिर सारा समय काम में ही निकल जाता है। फील ही नहीं होता है कि हमने मतलब हॉलीडे 2 दिन हमने हॉलीडे मनाया क्योंकि काम में ही सारा समय निकल जाता है। और देखिए ये वेब सीरीज़ अभी मैं देख रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल ये आप टीवी में देख रहे होंगे, स्पेशल ओप्स, आप ज़रूर देखिएगा। ओ माय गॉड, 1 सीज़न मैंने पूरा 1 दिन में ख़त्म किया है, वो भी अपना काम करते करते। तो आप ज़रूर देखिएगा। के मेनन की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ रितेश भी निकल गया है और चिंकी की थी छुट्टी, तो फिर मैं और चिंकी थे घर पे। और फिर हम शाम को निकले हैं स्कूटी की सवारी करते हुए मैंने किसी समय पर स्कूटी सीखने का सोचा था, चिंकी ही मुझे सिखा रहा था। और आपको बताऊं, मुझे साइकिल बहुत अच्छी चलानी आती है। इनफैक्ट मैं जो बोलते हैं ना स्टैंडिंग साइकिल, खड़े होकर भी चला लेती हूँ। तो स्कूटी फर्स्ट डे जब चिंकी ने मुझे थोड़ा सा सिखाया, फर्स्ट डे मैंने पूरा एरिया उसको खुद से चला के घुमाया, वो मेरे पीछे बैठा था। एंड नेक्स्ट डे जब हम निकले तो सिग्नल पे जो चौमाथा होता है, या चौमाथा बोलते हैं, जो 4 रोड जा रहे हैं, ठीक है, चौराहा,
उस पे पटक खा के गिरी स्कूटी लेकर के। चिंकी भी गिरा। फिर उसने डर के मारे मुझे कभी सिखाया ही नहीं कि अभी आपको ज़ोर से चोट लग जाती तो क्या होता। तो वही मैंने बोला कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे क्योंकि मैंने जब साइकिल सीखी थी तब भी मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी और उसके नेक्स्ट डे से मैं साइकिल चलाने लगी थी। चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा और ये हो रहा है शाम का समय। तो संध्या बाती की थी मैंने और चिंकी ज़रा नीचे गया था सामान वगैरह लेने के लिए, तो बस उसके आने के बाद हम निकलने वाले थे। आप सभी को राम राम जी। आज बहुत सालों के बाद ऐसे मैंने बाल बनाए हैं, तो नहीं तो मैं मांग निकाल के ही करती हूँ। देखिए बहुत टाइम के बाद में, क्योंकि बालों को नीचे से मैंने ट्रिम भी करवा दिया है। ये यहाँ से पूरे ऐसे काट लिए हैं, ठीक लग रहे। पूजा करके मैं बैठी थी, थोड़ा वो अपना सामान लेने के लिए गया था तो नीचे जा रही है। ये वाली अच्छी तो है। अब इसको मैं टैग नहीं कर सकती हूँ, मैंने शेयर किया था आपके साथ में कि ये मेडिकल स्टोर में मिलेगी। फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। मॉइस्चरेक्स नाम है इसका। सी धूप कैसे हो गया यहाँ पे? क्या वो पूजा की ना धूप जल रही है इसलिए धुआं हो रहा है। मैं आप लोगों से बात कर रही थी, इसने यहाँ पीछे से खिड़की खोल के और एकदम मैं डर गई कि कौन हाँ वो पास करिए क्या ये ले मोजे पहन रही हूँ, ठंडी है ना बाहर में काफी ज्यादा। टोपी क्यों नहीं पहन रहा है? पे नहीं लगती है, हाथ पैर बॉडी में थोड़ी, पैर सर पे लगती है, ऐसे कैसे नहीं ठंडी लगती है? ग्लव्स नहीं लाए? ग्लव्स ठंड है। मैं क्लोइडगंज थोड़ी आई हूँ जो ग्लव्स लेके आऊंगी। ये क्रीम अच्छी है, ये जो मैं लेके आई हूँ ना। मेरे और नानी के तो पैर बहुत फटते हैं इसलिए। नानी के थोड़ा ज्यादा ही नानी के ज्यादा फटे हुए रहते हैं। हाँ इसलिए। कब तक आएंगे? हाँ कब तक आएंगे देखें। रात को मतलब लेट नहीं। रेडी जाल मुड़ी तो नहीं मिलेगी, कुछ और मिल जाएगा। चल तो बोल रहे हैं कि मेरे को यहाँ के रास्ते ही नहीं समझ आ रहे थे। स्कूटी पे बैठते ही ना मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुझे स्कूटी बाइक की सवारी बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है मुझे घूमने में और इसने मुझे बहुत घुमाया है। मुझे तो लगी थी भूख। अब कोलकाता में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको झालमुड़ी वाला मिल जाएगा, बट यहाँ मिला नहीं। एक मिला, उसके पास झालमुड़ी नहीं बोल सकते, वो मटर चना वगैरह सब मिक्स करके और वो बना रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे तो झालमुड़ी चाहिए थी, तो फिर उसने उसी में ज़रा सी एकदम 1-2 चम्मच मूढ़ी डाल दी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है तो इसको भी ट्राई करते हैं। वाह कितना सुंदर मंदिर है, ब्यूटीफुल। ये जो मैं खा रही हूँ पानी पूरी, इसमें वो जो मटर वगैरह पूरा भर के देते हैं ना, तो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मुंबई गई थी और बीच पर गई थी तो वहाँ ये खाया था। वहाँ की बात ही अलग थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी था, बट ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो 3-4 लिए थे, उसके बाद में नहीं लिए। और यहाँ पे चिंकी लेकर आया कि ये मम्मी खाकर देखिए आप, मसाला बन, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अच्छी बेकरी थी। आई थिंक मैं जब निकलूँगी कोलकाता के लिए तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाऊँगी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मसाला बन। मसाला बन। इसके अंदर सिर्फ ये देख रहे हैं, सिर्फ पीनट्स है और पनीर है थोड़ा। और हम जब घर जाने के लिए निकले तो ये वाला जो डॉगी है तो ये कचरे में से पूरा मुंह घुसा के कुछ खोज रहा था खाने के लिए। फिर से मैंने चिंकी से बोला कि स्कूटी घुमा, बिस्किट्स खरीदते हैं, तो फिर इनको दिया। तो काफ़ी भूखे थे तीनों चारों जो डॉगी हैं, तो इनको फिर बिस्किट खिलाते हुए और उसके बाद में मैं पहुंच गई घर।
अच्छा लगा बाहर जाके। थोड़ा सा भी बाहर निकल जाओ ना तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। वो जो मसाला बन खिलाया ना, एक्चुअली पीनट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चिंकी ने बोला कि यहाँ का ये मसाला बन मुझे बहुत पसंद है, मम्मी आप खा के देखिए। एक ही लिया था, छोटे छोटे 4 पीस थे, 2 मैंने 2 चिंकी ने खाया। और वो जो था एक पानी पूरी, उसमें पूरा मटर वगैरह डाल के दे रहे थे, वो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा, तो 4-5 लिया, जिसमें से 2 चिंकी को खिलाया, 3 मैंने खाया। बस ये थोड़ा सा स्नैक्स आज खाया बहुत दिन के बाद बाहर। अब रात में जो खाना खाऊंगी तो ये जो स्नैक्स खा लिया है तो 2 रोटी से 1 रोटी, बट थोड़ा सा सब्जी या दाल थोड़ा सा बढ़ा लूंगी। अभी ऐसे ही है, बहुत महीनों से ये कर दिया मैंने। आ गया। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बगल में ये बिल्डिंग बन रही है, दिन रात यहाँ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। इसी वजह से ये दरवाज़ा खोल के नहीं रख पाते हैं। अगर काम नहीं भी चल रहा है तो नीचे वो बालू वगैरह सीमेंट इतना पड़ा हुआ है ना, इतनी धूल आती है, इतनी धूल। अभी झाड़ू लगाओ, अभी क्लीन करो, ज़्यादा भी नहीं, 15-20 मिनट के बाद ही फिर घर फिर से दोबारा गंदा लगने लगता है कि कितना कुछ पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से। बच्चे जिनके भी देखिए बाहर पढ़ते हैं वो ही इस बात को समझ सकते, बाकी इतना कोई नहीं समझेगा। बाकी जो लोग हैं ज़्यादातर मजाक बनाना, बेकार की बातें बोलना, कमेंट सेक्शन में आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके एक कमेंट से किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, दुख हो सकता है, जिसका भुगतान भी शायद आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ना तो आप मुझे पर्सनल लेवल पर जानते हो, ना ही मैं जानती हूँ। मेरे जीवन में कुछ उसूल मैंने बना रखे हैं, जिसमें से एक ये है कि अगर मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ वो क्या है, उसकी आज स्थिति ऐसी क्यों है, व्हाटएवर, कुछ भी, मैं कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं, ना पीठ पीछे ना किसी के सामने। किसी के भी बारे में कुछ भी अंट संट फालतू बातें बोलने से पहले उसके पास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंसान कैसा है ये पता होना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है। इन सब बेकार की चीज़ों में, एक दूसरे से हिंसा करने में, एक दूसरे से चिढ़ने में, दूसरों के प्रति फालतू बातें बोलने में गंवाने से अच्छा है कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। किसकी कितनी लिखी है कुछ नहीं पता। इसीलिए मुझे अगर नहीं पता रहता है किसी के बारे में तो मैं उसके बारे में कभी बात को करना तो दूर स्टार्ट भी नहीं करती। अभी मेरा बच्चा है, अकेला रहता है, तो मेरा ही क्या, आप में से कितने लोगों के बच्चे अकेले रहते हैं। कोई पढ़ाई के लिए निकला हुआ है, कोई जॉब के लिए निकला हुआ है, तो होता ही है। फैमिली जो देखिए सारे बच्चे स्टार्टिंग से अकेले रहते नहीं, फैमिली के साथ ही पलते और बड़े होते हैं। तो होता ही है ना कि घर वालों की जो है फैमिली की इम्पोर्टेंस को वो ज़्यादा तब समझते हैं जब वो बाहर रहते हैं। ऐसे तो समझते ही हैं, बट ज़्यादा तभी समझते हैं क्योंकि उस टाइम पर अकेले हैं, तबीयत भी ख़राब है तो पास में कोई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन या फिर वीडियो कॉल, तो उससे हम आ थोड़ी जा रहे हैं उनके पास। बस इतना ही है, खुद को उनको अपने आप को संभालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा अकेला फील होता है, तो सभी को हो ही सकता है ये, सेम उसको भी यही हो रहा था।
और लीव मिल जाएगी उसको तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही सुबह का समय हो रहा है, धूप भी निकलना स्टार्ट अभी हुआ नहीं है। दोनों के दोनों सो रहे हैं। संडे है आज हमारा प्लान है यहाँ बैंगलोर में एक जगह है बेलंदुरु। अब देखिए अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। बेलंदूर है या बेलंदुरु है मुझे नहीं पता, बट ये ही जगह है। वहाँ पर एग्जीबिशन है जो साल में एक बार लगता है। मुझे बहुत मन है जाने का, तो वहाँ की टिकट्स भी हमने बुक की है। रितेश ने टिकट्स बुक की हैं 399 पर हेड, तो 3 टिकट्स की हैं हमने, तो जाएंगे। मुझे बहुत मन है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पहुँचना है या 6 तक। अच्छा लगेगा, घर में बैठने से अच्छा है थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, एग्जीबिशन देखेंगे तो माइंड भी फ्रेश लगेगा। मुझे अच्छा लगता है एग्जीबिशन वगैरह में जाना देखना।